आज हम लोग देखेंगे गद्य खंड से बातचीत पाठ का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जिनके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं बातचीत। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें शक्ति भी एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियां में अविकल रहती है और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लूंज पूंज से ही हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते हैं, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते हैं। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखते हुए पुलपिट पर जो खड़ा हो और पुण्य वाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियां तक साहवान मजलिस चेयरमैन, लेडीज एवं जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करवाए और तब किसी तरह वक्ता का आरंभ करें। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली की ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतली ध्वनि अवश्य हो। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कह के उड़ाने का कोई बात हो रहती है। हम दोनों आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटली बता आ गए, हंस पड़े, मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठाना ही इसी हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। उसमें स्पीच की वह सजीदगी बेगदार हो धक्के खाते फिरते हैं। जहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, बातचीत को भी उसका अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना छोड़ बैठते हैं। अपनी बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। तब बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहे। 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उस समय अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिर से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है। कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेम से बात करने की कितनी लालसा रहती है। अपनी आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यही कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षरता होता है, बहुत ही उचित जाना पड़ता है। इस बातचीत का सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात मीटिंग या सभा न समझ ली जाए।
एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपने दिल के एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तब वे दोनों की बात कोसों दूर गई। कहाँ भी कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह है कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास सटा के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही दोनों आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे के पास पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर का विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु अब इस बात के 3 आदमियों के साथ देखने चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता। तीनों चित्त मानो 3 कोण हैं और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती ही है। जो बातचीत 3 में की गई है वह मानो अंगूठी में नाग सी जड़ी जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बात ना होगी, जो कुछ बातचीत की जाए वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोल कहलाएगी। उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बूढ़ों के बीच बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। प्राय अंग्रेजी राज प्रदेश और पुराने समय की नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भारतीय लायक नौजवानों की निंदा उनके बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। पढ़ने लिखने हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीव पर नाचा करेंगे। अपनी लिकायत के नशे में चूर हम चुनी दिगेरे नेस्त अखड़पन की चर्चा छेड़ेंगे। 2 हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ चल आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसो की रस सनी बात सुनने का कभी भाग लड़ा है। 2 बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहनों या बेटियों का गीला शिकवा होगा, या वे बिरादरनाए का कोई ऐसा रमरसरा छेड़े बैठेंगी कि बात करते करते अंत में खड़े दांत निकाल लड़ने लगेगी। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह कांटेंगे जिसके उनके अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथा कथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे का कुछ न गिनेगा। सुस्त और बोधा हुआ तो तभी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपने गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्से हैं। राजकाज की बात, व्यवहार संबंधित बातचीत, 2 मित्रों में प्रेम लाभ इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। लड़की लड़के वाले की ओर से एक आदमी बिचवाई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन में
बिरादरी वालों के जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। संदूक खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यह यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विनन मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान का अत्यंत सुख मिलता है। सुहद गोष्ठी, इसकी नाम का सुहद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अर्थात पंडिताई का अभियान कपट कही एक बात भी प्रकट न होना, वरना क्रम में रसभास पैदा करने वाले शब्द के बरकते हुए चतुर सयानों अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वही रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में है, जिसकी सार्थकता कहते हैं कभी अवेगा ही नहीं। मूर्ख और बटेर की लड़ाई की झपटा झपटी के सामने उनकी नीरस कौ में सरस संलाप की चर्चा ही चलना व्यर्थ है। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पंडिताई के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसभास की सामग्री वहाँ बहुत त्याग के साथ आपको मिलेगी। घंटों भर तक कौ करते रहेंगे तो कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां और कारखाने आदमी बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिलों दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हमारे मनुष्य की उसने जीविका चलाने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वाले की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सार गंभीर होती होगी। अनुभव और दूरंदेशी से खाली ना होगी, और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उसने 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए यह किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हमें जाकर दूसरे के कृतार्थ करे। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसभास होते हैं। देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हमें उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, और जाने पर अपने माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सकें कि अपने आप बात कर लिया करें। हमारे भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह परमात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसे चाहो वैसे सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, और जो एक ऐसा जमीन है जिसमें हर किस्म के बेटे खिले हुए हैं। ऐसे जमीन की शहर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेम लाभ कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी शहर का नाम ध्यान या मानव योग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसकी साधन एक दो दिन का काम नहीं। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर आवक हो अपनी
अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य। एक बार वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चली करती है। उसे यदि हम काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसलिए अवाक रहें। अपनी बातचीत करने का यह साधन, यह तत्व साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। इस प्रकार से चैप्टर का खत्म होता है। इसके अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।